तो ये समाज पहले वाला समाज नहीं है कि आप हमारे घर पे आते थे तो हमें खटिया से खड़ा हो जाना पड़ता था, आपके दरवाजा से गुजरते हुए हमें चप्पल हाथ में लेके जाना पड़ता था। ये उस समय का समाज नहीं रहा। ये बाबा साहब के संविधान के बाद वाला, लालू यादव जैसे लोग जब संघर्ष किए बिहार में, उसके बाद वाला 90 के बाद वाला ये बिहार है। और यहाँ पे 90 के बाद वाला जो है पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोग हैं, ये आपके गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। आप जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। सिवान से एक वीडियो वायरल हो रहा है, वहां पर जो है बाबा साहब अम्बेडकर को संतोष सिंह के द्वारा अभद्र गाली दिया गया और बहुत सारे जाति शब्दों से भी जो है गाली दिया गया। और इसी को देखते हुए उसी के गांव के जो लोग जो थे, उनका जो है संतोष सिंह को जा करके वो घर में उनको वो पकड़ा और पकड़ने के बाद में पुलिस के हवाले थाना लेके जाना चाहते थे। लेकिन इसी बीच संतोष सिंह के जो लोग हैं वो पूरे गांव में जाकर पूरे बहू बेटियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया, मारपीट किया और गाली गलौज देते हुए पूरे जो है ना कौम पर जो है वो जाति सूचक शब्दों से नवाजा। हमारे बीच में भीम आर्मी के सौरभ राज जी हैं और ये अपने विवाह के अंदाज में इस बहुत सारे मुद्दे को रखते हैं। ये देखते हैं कि इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये मामला जो है संतोष सिंह के द्वारा शुरुआत किया गया और सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना करके बाबा साहब को, चमारों को, दलित समाज को तमाम प्रकार से अभद्र टिप्पणी करते हुए, गाली गलौज करते हुए, माँ बहन बेटियों की गाली गलौज करते हुए और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो सब समाज में किसी भी जाति धर्म के लोग हों उनको स्वीकार नहीं होगा। ये सिवान जिला के ग्राम बांगर का मामला है। और उस वीडियो को जो स्वयं संतोष सिंह बनाते हैं, गाली गलौज करते हैं, माँ बहन बेटी के गाली गलौज करते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं बहन बेटियों के सम्मान के खिलाफ जा करके, जो किसी भी सब समाज से जो है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और स्वयं ही जो है सोशल मीडिया पे उस वीडियो को वायरल करते हैं। वीडियो वायरल होती है, बाबा साहब में जिनकी आस्था है, वो उस गांव के आसपास के रहने वाले, उस गांव के रहने वाले लोगों को जब ये बात की जानकारी होती है तो वो लोग संतोष सिंह से बातचीत करने के उद्देश्य से या जो भी हो उनका उद्देश्य, वो वहां जाते हैं। संतोष सिंह नहाने के क्रम में ही उनको पकड़ा जाता है और उनको जब बातचीत किया जाता है उस समय भी संतोष सिंह उग्र हो जाता है और गाली गलौज करने लगता है, जिसको लेकर के क्योंकि दूसरे पक्ष में भी आक्रोश था, क्योंकि माँ बहन बेटी की गाली गलौज, बाबा साहब पे अभद्र टिप्पणी, उसी अवस्था में उसको पकड़ करके थाना ले जाने के क्रम, हाँ हाँ, उसी अवस्था में उसको जो है थाना ले जाने के क्रम में जो है कुछ लड़के थे वो मारपीट भी किए। और स्वाभाविक है, जब आप हमारे माँ बहन बेटी का सम्मान नहीं करेंगे तो वो आक्रोश आता है, वो आक्रोश निकलेगा और वो आक्रोश इसी प्रकार से भी निकलेगा। देखिए, वहाँ पे इस मामला में सवाल जो है वहाँ के प्रशासन पे भी खड़ा होता है। घटना दोनों तरफ में केस कर देते नहीं, केस किया वो अलग बात है। अगर प्रशासन वीडियो वायरल होने के तुरंत तत्काल उस पर गंभीरता दिखाते हुए और कार्रवाई की होती, संतोष सिंह पे अगर कार्रवाई की होती तो ये न भीड़ वहां जाती, न मारपीट होती और न इतना बात जो है आगे बढ़ता। आज बात इतना आगे बढ़ गया कि केवल सिवान ही नहीं, पूरे बिहार में तनाव का माहौल है। अब सवर्ण और पिछड़ा जो है दो पक्ष बन रहे हैं बिहार में और बड़े पैमाने पे अब ये देखने को मिल रहा है। और ये काम जो किया जा रहा है ये पिछड़ों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये सवर्णों के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि इसी मामला को लेकर के बांगर गांव में जो है सिंह सेना और राजपूत सेना के कुछ लोग जो है वहां जाते हैं और दलित समुदाय के मोहल्लों में जाकर के गाली गलौज करते हैं। इस घटना के बाद गाली गलौज करते हैं, बहन बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, जो महिलाएं घर के बाहर मिलते हैं उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करके गाली गलौज करते हैं। ये जो है सिंह सेना के द्वारा किया गया। वहां जाकर के तमाम प्रकार के नारेबाजी किया जा रहा है, जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं। ये तो राम को बदनाम करने वाले लोग हैं, ये राम को मानने वाले लोग नहीं हो सकते हैं। जो राम के नाम लेकर के माँ बहन बेटी को अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज करे, छेड़खानी करे, वो राम को मानने वाले नहीं हो सकते हैं और राजपूत भी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि राजपूतों का इतिहास जैसा हमने देखा है, पढ़ा और जितना समझा है, वो राजपूत ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि अपने ही धर्म के महिलाओं के ऊपर, अपने ही जिला और अपने ही क्षेत्र के, अपने ही गांव, अपने ही राज्य, अपने ही देश के महिलाओं के ऊपर जो है केवल अलग जात होने के नाते उसको अभद्र टिप्पणी और छेड़खानी और गलत भाषा का प्रयोग करना, गाली गलौज करना,
ये एक कहीं से भी सब समाज के साथ राजपूत समाज भी इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, जिसका नतीजा हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इसी मामला में उसी गांव में 100 घर की राजपूत की बस्ती है। केवल संतोष सिंह अकेला नहीं है, 100 घर का राजपूत है वहाँ। लेकिन संतोष सिंह के समर्थन में उस गांव के लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि संतोष सिंह गलत किया है। किसी के भावना के साथ खिलवाड़ करना, आराध के खिलाफ जाकर के उनको गाली गलौज करना, माँ बहन बेटियों का अभद्र टिप्पणी करना, गाली गलौज करना, किसी भी सब समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो वहाँ के राजपूतों ने भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन जो चटपंडे हैं, जो हाफ पैंट वाले लोग हैं, वो लोग जो बाहर के लोग हैं, कौन है? सीमांत के नहीं है। हाफ हाफ पैंट बोले। हाफ पैंट वाले कौन है, वो आपके दर्शक समझ रहे हैं किनको हम कह रहे हैं। ये कौन टुटपुंजिये लोग हैं, कौन जो है नफरती लोग हैं, कौन जो है हिंदू मुस्लिम करके सत्ता सेकने वाले जो धर्म विरोधी लोग हैं, उनको समर्थन देने वाले ये लोग कौन है, ये आपके दर्शक भली भांति समझ रहे हैं हम किनको कह रहे हैं। ये लोग वहां जाकर के इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि अब जो है पिछड़े समाज में भी आक्रोश पैदा हो रहा है, क्योंकि घटना वहां से बढ़ गई है, आगे बढ़ गई है। अब आप जो है घर पे चढ़ करके, मोहल्ला में चढ़ करके किसी को गाली गलौज करेंगे, तो ये समाज पहले वाला समाज नहीं है कि आप हमारे घर पे आते थे तो हमें खटिया से खड़ा हो जाना पड़ता था, आपके दरवाजा से गुजरते हुए हमें चप्पल हाथ में लेके जाना पड़ता था। ये उस समय का समाज नहीं रहा। ये बाबा साहब के संविधान के बाद वाला, लालू यादव जैसे लोग जब संघर्ष किए बिहार में, उसके बाद वाला 90 के बाद वाला ये बिहार है। और यहाँ पे 90 के बाद वाला जो है पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोग हैं, ये आपके गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। आप जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। हम लोग संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। तो अच्छा, ये सौरभ जी, आप लोग कहते हैं कि जिस भाषा में आप हमको कीजिएगा उसी भाषा में हम जवाब देंगे, तो फिर तो आप संविधान कहाँ मान रहे हैं? नहीं, आप उग्र कीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, लेकिन संविधान तभी तक स्वीकार है जब सम्मान की बात से ऊपर अगर हमारे जान पे बात आ जाएगा। हम जीवित रहेंगे तभी तो केस मुकदमा करेंगे, तभी तो कानून के शरण में जाएंगे, तभी तो संविधान के शरण में जाएंगे। आप अगर हमें मार ही देंगे तो ये तो हमें संविधान भी जो है इजाजत देता है कि आप अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ये संविधान हमें अधिकार देता है ना जान की रक्षा। बिल्कुल, अगर हमारे जान लेने के या हमारे परिवार पे कोई जो है जानलेवा हमला करेगा, तो ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने जान की रक्षा के लिए या अपने परिवार की रक्षा के लिए सामने वाला का जान ले सकते हैं। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप उस जो लिमिट होता है मानवता का, उसको पार ना करें। संवैधानिक कानूनी व्यवस्था में आप अगर लड़ेंगे, हम भी कानूनी व्यवस्था से लड़ेंगे। आप अगर ये चाहेंगे कि हम जो है संविधान के विरुद्ध जाकर के कार्य करेंगे और दबा को चल करके रखेंगे दलित पिछड़ों को, तो ये आज के समय में किसी को भी स्वीकार नहीं होगा। खास करके दलित और पिछड़ा को तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि ये इनको सालों वर्षों की वो गुलामी जो आप लोगों ने सताया है, दबाया है, उसकी इतिहास अब इनको जानकारी प्राप्त हो गई है। और जिनको इतिहास की जानकारी हो जाती है, वो उसका जवाब उस इतिहास से बाहर निकल करके वर्तमान समय में आपको कड़ी से कड़ी जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हम उस विषय में आपके माध्यम से भी अपील करना चाहेंगे कि ये संवैधानिक दायरे में रह करके लड़ाई लड़िए। कानून व्यवस्था जो कहेगा, दोनों तरफ से मुकदमा हुआ है, दोनों तरफ के लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये हमारा भी कहना है कि अगर हमने गलती की कि संतोष शर्मा को उस अवस्था में उसको पीटा गया, उसको अपमान किया गया, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन संतोष सिंह का क्या, जो बाबा साहब का अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज किया, उस संविधान निर्माता को गाली देते हैं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? पहले उसकी गिरफ्तारी हो, फिर आप हमारा गिरफ्तारी करो। लेकिन वहां सिवान पुलिस ने क्या किया है कि संतोष सिंह को छोड़ करके जो इसका विरोध किया, इसके भाषा का विरोध किया, उन वर्गों को बांटने का जो प्रयास किया गया संतोष सिंह के द्वारा, उसका विरोध किया, उन्हीं लोगों को जो है मुकदमा दायर करके उनको जेल भेजने का काम किया है। संतोष सिंह को छोड़ दिया, संतोष सिंह को छोड़ दिया गया। तो देखिए, भीम आर्मी के लोग बहुत मजबूत लोग हैं, संघर्ष करने के लिए ही जाने जाते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ही जाने जाते हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये जो है निर्णय लिया है कि अगर संतोष सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो सिवान जिला मुख्यालय का घेराव होगा। और आपको पता है कि बिहार में जब भी भीम आर्मी आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरती है तो सैकड़ों की संख्या नहीं होती है, हजारों की संख्या होती है। और जब ये उतरती है तो संवैधानिक तरीके से अपने मांग को मंगवा करके ही वापस आती है।
तो सिवान पुलिस ये निर्णय ले लें कि भीम आर्मी के उतरने का इंतजार करेंगे, क्योंकि गिरफ्तारी तो उनको करनी पड़ेगी। अब भीम आर्मी को सड़क पे आने के बाद करे या भीम आर्मी के सड़क पे उतरने से पहले कर ले, ज़्यादा उचित ये होगा, जो विधि व्यवस्था भी बनाए रखने में आपको सहूलियत पैदा होगा, कि भीम आर्मी सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो, उससे पहले आप गिरफ्तारी कर लें।